जिसका डर था वही हुआ। मैं कल 10 मिनट के लिए मैच देख रहा था। बाबर बैटिंग कर रहे थे, उनके पीठ पर 56 लिखा हुआ है, 56 नंबर की जर्सी है। तो मैंने अपने साथी को कहा था कि अगर पाकिस्तान जीत गया तो इस देश में मुसलमानों की खैर नहीं, और अगर पाकिस्तान हार गया तो भी मुसलमानों की खैर नहीं। क्रेडिट जाएगा मोदी जी को, और अगर हार जाता है तो पाकिस्तान के नाम पर मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाएगा। हो वही रहा है। मोहम्मद शमी को टारगेट किया जा रहा है, जबकि आप सोचिए कि टीम में शर्मा, कोहली, जडेजा, चक्रवर्ती, पंड्या, पंत, दिस इज सवर्ण रिजर्वेशन। इस टीम में दर्जनों खिलाड़ी में से आधा दर्जन सवर्ण है, लेकिन उस पर कोई बात नहीं करेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस देश में SC, ST, OBC माइनॉरिटी को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया है, क्योंकि उनके पास टीवी या अखबार है। सुधीर चौधरी जैसा पत्रकार कहता है कि पटाखा फोड़ने वाले, सोचिए आप, पाकिस्तान से किसको सिंपैथी है, किसको फ़ायदा होता है। कई मामले आए हैं कि कौन लोग भारत मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे ला के बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो इस देश के SC, ST, OBC माइनॉरिटी को इस चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। उनको अपने हक, अधिकार, आरक्षण, रिजर्वेशन की लड़ाई को लड़ना चाहिए। ये सब उनको फंसाने के लिए है। आज प्रधानमंत्री ने लगातार पूर्वांचल के दौरे किए हैं, तो आप समझिए किस तरह से 56 का यह बहुत याराना लगता है। डॉक्टर रागिनी नायक ने भेजा है। और बैंड फॉर रीजन, सोचिए ये अमीश देवगन का ट्वीट है। जब भारत गोल्ड मेडल जीता था तो मोदी को क्रेडिट, अब हार गया तो मोदी जी को क्रेडिट नहीं है, टीम इंडिया की हार है। और ऐसा नहीं कि भारत फाइनल से पहले बाहर हो जाएगा। सबसे बड़ा मार्केट भारत में है, दर्शक भारत में है, तो यकीन मानिए भारत फाइनल में तो पहुंचेगा। लेकिन ये लगातार मैं आपको बता रहा हूं। तो कल ब्लैक लाइव्स मैटर, सोचिए इस देश के क्रिकेटर किस तरह के हैं। जडेजा कहता है आई एम राजपूत बॉय, प्राउड ब्राह्मण। और उसके बाद सोचिए कि सैमुअल थे जो वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर थे, उनको किस तरह से काला कहा गया था। तो ये लोग खुद रेसिस्ट हैं। उसके बाद दूसरे पर ये लांछन लगा रहे, तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। कोच ने कहा था, दिलीप मंडल ने बहुत बड़ा तंज किया, कोच ने कहा था पेट में बदबूदार गैस है। तो ये लोग आपको बताऊं कि ये कैसे, मतलब ये लोग सैमुअल को इन लोगों ने कालू कहा था, जो दिल्ली का जो क्रिकेटर है लंबा सा, मुझे नाम याद नहीं रहा, जो बॉलिंग करता है। मैं बता दे रहा हूँ, नाम बता दे रहा हूँ आपको। सोचिए तो वंदना कटारिया, कैसे उनके घर के आगे जातिवादी टिप्पणी की गई थी। अब सारे सवर्ण भरे हुए हैं। तो पाकिस्तान की जीत पर भारत में पटाखे, सुधीर चौधरी जहरीला आग लगा रहे हैं। और वंदना कटारिया के घर जो है पटाखे भोरे गए थे। भारत पाकिस्तान मैच के बाद कश्मीरी छात्रों को इस तरह निशाना बनाया जाना बेहद शर्मनाक है। तो ये लोग हैं जो किसी न किसी तरह से कश्मीरी स्टूडेंट को निशाना बना रहे हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं इस देश में। और ये सब वही एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। दर्जनों सवर्ण हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन वंदना कटारिया के जो कोच है और जो कप्तान है, उन्होंने उनका साथ दिया था। और आपको बता दूं, ब्लैक लाइव्स मैटर वाले मामले में कोच ने कहा था कि पेट में बदबूदार गैस हो और अंदर हवा के गोले बन रहे हो तो ये करना है। लोगों को ला के हम ब्लैक लाइव्स मैटर कर रहे हैं, हम राजपूत बॉय, प्राउड ब्राह्मण, प्राउड खत्री हैं। और श्वेत ड्रेन सैमी को कालू बोलते हैं। ये जो दिल्ली का बॉलर है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसने उसे कालू कहा था खुद। और तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। और क्रिकेट की हार को पच नहीं रहा है, उसको हिंदू मुस्लिम, मतलब इस देश में हर चीज़ हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश हो रही है। ये बहुत ही शर्मनाक है। और इसी के सिलसिले में कुछ और खबरें बता दूं। गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह को BCCI सचिव रहते हो गया, जो 70 साल में नहीं हुआ था। अमित शाह के बेटे जो हैं वो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के हेड हैं। और भारत पहली बार 70 सालों में हारा है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर अत्याचार पर कोई सेलिब्रिटी आवाज़ नहीं उठाता है। आज़ाद अनुच्छेद धानुक ने लिखा, अखिलेश यादव ने ये तमाम शिकारी, तो ये देखिए ये। और दिलीप मंडल ने सचिन तेंदुलकर पर तंज किया, पप्पा पप्पा मुझको खेलने नहीं दे रहे हैं। और ये देखिए तो किस तरह से, आपको बता दूं 70 सालों में जो किसी भी वर्ल्ड कप में नहीं हुआ। थैंक यू श्रीनिवास मोदी जी। और ये सबसे बड़ा पनौती है, जब से आए हैं सब कुछ बर्बाद लो। मोदी जी के नेतृत्व में भारत पहली बार पाकिस्तान से वर्ल्ड कप में हार गया, प्रशांत ने लिखा है। और इंडियन क्रिकेट में रिजर्वेशन लागू होना चाहिए, क्योंकि जो कुलीन वर्ग के सामंती सोच क्रिकेट कुबेर पर हावी रहेंगे। सुदेश कुमार आर्या ने लिखा है।
और जब नतीजा यही रहना तो मेरे लल्ला को भी खिला लेते। सचिन तेंदुलकर पर तंज किया है। 700 से ज़्यादा किसान आंदोलन में मर गए। हर दिन दलित और आदिवासी सवर्णों के हाथ में मर रहे हैं, लेकिन ये क्रिकेटर्स एक शब्द नहीं बोलते हैं। इसलिए इनके प्रति बहुत प्यार की जरूरत नहीं है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, एक निजी कंपनी है और ये अपने नफ़ा नुकसान के लिए खेलते हैं, ये समझ लीजिए। और दिलीप मंडल ने लिखा है ये सारी बातें। और भारतीय क्रिकेट टीम की ब्लैक लाइव्स मैटर की नोटंकी देखकर आपके मन में क्या ख्याल आता है? और बाय द वे, व्हाट्स द गेम प्लान टू सेंड जडेजा हेड ऑफ पंड्या? सोचिए, जडेजा को पंड्या से पहले भेजा गया, ये भी गेम प्लान है। इट्स रियली बैड जोक। और हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ब्लैक लाइव मैटर। अब ब्राह्मणों के यज्ञ, सोचिए देश भर में यज्ञ किए गए थे। ब्राह्मणों के यज्ञ, हवन एवं मंत्र जाप के बावजूद भी भारत हार गया। खैर उदास मत होइए, सब कुछ। और ये देखिए दिलीप मंडल ने किस तरह से ट्वीट किया है, किस तरह से कल खेल में दमखम लगता है भाई साहब। हार जीत भगवान की मर्जी से नहीं होती। और एक महीने में पेट्रोल डीजल के दाम 6 रुपये 40 पैसे, पेट्रोल महीने में पेट्रोल 6 रुपये 40 पैसे महंगा हुआ है और डीजल 7 रुपये 70 पैसे महंगा हुआ है। ये है। और ये देखिए 100 ग्राम हीरोइन मिला था तो भारती ने किस तरह से बीजेपी ज्वाइन कर लिया था। और ये अशोक यादव की एक तस्वीर देखिए, इन्होंने बच्चे को, डूबते हुए बच्चे को बचाया, ये भी बड़ी खबर है। और भारत ओबीसी की जाति आधारित गिनती, और 10 दिसंबर को भारत बंद है जाति गिनती को लेकर। कुछ और बड़ी खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, जो बहुत ज़रूरी है। तो आज मोहम्मद शमी को जिस तरह से टारगेट किया गया है, उसके खिलाफ लोग लगातार बात कर रहे हैं और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेदार कह रहे हैं। और यूपी सरकार द्वारा कोरोना में मृतक लोगों को परिवार को आर्थिक सहायता देने का फैसला देरी से लिया गया कदम है, मायावती ने कहा। और आज लैड मौकाले की जयंती है। अगर लैड मौकाले नहीं होते तो भारत में न तो एक जैसा कानून होता, न आधुनिक शिक्षा की शुरुआत होती। और वंदना कटारिया को भी लोग याद कर रहे हैं। ये बड़ी खबर थी। और कश्मीरी छात्र को निशाना बनाया गया, उसको लेकर लोग निंदा कर रहे हैं। और लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू भैया अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। सोचिए, जब आप गृह मंत्री और पेट्रोल के दामों पर टैक्स डकैती बढ़ती जा रही है, कहीं चुनाव हो तो रोक लगे। और दिल्ली की ताज़ा तस्वीरें है जब गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी हैं कि देश के सीनियर IPS अफसर टेनी के पीछे बैठे हैं। और महाराष्ट्र के अमरावती में 100 से ज़्यादा लोगों को गांव छोड़ना पड़ा है। सब शेड्यूल कास्ट थे, जातीय अत्याचार की वजह से उनको गांव छोड़ना पड़ा है। तो ये, और इतिहास गवाह है किसी भी राष्ट्र में धार्मिक कट्टरता का अंतिम परिणाम हमेशा गरीबी, भुखमरी और बेगारी होती है। योगिता भयाना ने ट्वीट किया है। और गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह को BCCI सचिव रहते वो हो गया जो 70 सालों में नहीं हुआ था। तो ये तमाम लोग हैं जो सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं। मीडिया लगातार मोहम्मद शमी को जिस तरह से टारगेट किया गया है और क्रिकेट के बहाने जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, वो उस पर नाराज़ है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर लोग लगातार लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सच्चा मीडिया। तो क्रिकेट, कल मैं बार बार कह रहा था कि अगर पाकिस्तान जीतता है तो भी भारत के मुसलमानों की खैर नहीं, यहाँ उनको टारगेट किया जाएगा। अगर भारत हारता है तो भी यहाँ के मुसलमानों की खैर नहीं। तो सोचिए वो कौन लोग हैं जिनको हिंदू मुसलमान से फ़ायदा होता है, वो आपके दुश्मन है। लेकिन वो हिंदू मुसलमान एक बहाना है, असली उनका निशाना जो है वो SC ST OBC और माइनॉरिटी है, जिसके हक अधिकार को छीना जा रहा है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। इस तरह के चक्करों में मत पड़िए। जातीय जनगणना, आरक्षण, कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं खुल रहा है। नेशनल दस्तक पर देखिए किस तरह से कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं खोलने को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में धरना दे रहे हैं लोग। उस पर हमने खबर दिखाई है किस तरह से दिल्ली में एक बच्ची के साथ गैंग रेप हुई। तो मैं लगातार विक्टिम के साथ खड़ा हूँ और वो तमाम खबरें आपके लिए लाता हूँ जो इस देश के लिए ज़रूरी है, इस देश को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है। आप लोग जब तक TV अखबार का साथ नहीं छोड़ेंगे, वो BJP के 2 कार्यकर्ता हैं जो आपके घरों में, एक TV और एक अखबार। सोचिए, मोहम्मद शमी जैसे क्रिकेटर जब सुरक्षित नहीं है तो इस देश में दलित, मुसलमान, पिछड़े, आदिवासी किसी कीमत पर सुरक्षित नहीं है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।